सबसे पहले आनंद झा का रुख करते हैं। आनंद जी, सुबह से लगातार तस्वीरें मिल रही है, मतदाताओं में उत्साह नजर आ रहा है। बिहार की 5 और झारखंड की 3 सीटों पर यहां पर चुनाव हो रहा है और जो उत्साह देखा जा रहा है वो कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि अब लोगों में कितनी ज्यादा जागरूकता आई है वोटिंग को लेकर। जी, सबसे पहले तो आपको धन्यवाद। हमारी पार्टी और हमारे नेता माननीय नरेंद्र मोदी जी विजन को लेके चलते हैं, वैरायटी ऑफ डेवलपमेंट को लेके चलते हैं, डिफरेंट सेक्टर्स में वैरायटी ऑफ डेवलपमेंट, और परिणाम होता है कि लोग उनको जिताने के लिए विक्ट्री वर्ड आता है, एक विक्ट्री की तरफ लोग बढ़ रहे हैं नरेंद्र मोदी जी के लिए, देश के लिए, बीजेपी के लिए। दूसरी तरफ जो है कांग्रेस विद करप्शन, विद क्रिमिनल्स एंड क्राइम्स, और क्रिमिनल और क्राइम का रिजल्ट होता है कन्विक्शन, यानी कि दंड देना जी। तो जनता मन बना ली है और 4 चरणों में तय हो चुका है कि कांग्रेस को या कांग्रेस से संबंधित जो भी दल हैं वो करप्ट हैं, क्रिमिनल्स हैं, और उनको कन्विक्ट किया जाए, सजा दिया जाए। इस तरफ पूरे देश की जनता, खास करके बिहार और झारखंड तो है ही, पूरे देश की जनता मन बना चुकी है। इधर एक तरफ प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में बीजेपी के सरकार में लोगों ने ब्रेवरी देखा है कि जिस तरह हमको पाकिस्तान से दब जाना पड़ता था पहले 2014 हमारी सरकार बनने से पहले, और आज हमारे जवानों ने, हमारे एयरफोर्स ने जो ब्रेवरी दिखाया, पाकिस्तान में घुस करके हम अपने जो हमारे पुलवामा अटैक हुआ उसका हमने बदला लिया। दूसरा बेनिफिट, लोगों में जो एक एक व्यक्ति एक एक घर में, जैसे जनधन योजना का खाता हो, उज्ज्वला योजना का गैस हो, चाहे आयुष्मान भारत से इलाज करने की व्यवस्था हो जी, चाहे इंश्योरेंस हो, हेल्थ इंश्योरेंस हो, इन सब चीजों को लेके लोगों ने देखा है कि ब्रेवरी एंड बेनिफिट्स टू ऑल द सिटीजन साथ साथ बीजेपी सरकार में हो रही है। तो इस तरह की जो स्थिति है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा और कांग्रेस के द्वारा समसामयिक स्थिति में, उससे स्पष्ट हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में अगली सरकार बना रही है। साथ साथ मैं विशेषकर अपने प्रदेश अध्यक्ष नित्यानंद राय जी को भी बधाई देना चाहूँगा, गोपाल जी ठाकुर को भी बधाई देना चाहूँगा, और चतरा से सुनील सिंह जी को भी बधाई देना चाहूँगा जी, और अपने सारे एनडीए के उम्मीदवार को शुभकामना देना चाहूँगा और अग्रिम जीत की अग्रिम बधाई देना चाहूँगा। आनंद जी, जाहिर सी बात है कि जिस तरीके से सुबह से ही मतदाताओं की कतार हम देख रहे हैं, तो उसको देखकर यही लग रहा है कि उत्साह कितना ज्यादा इस वक्त है मतदाताओं में। समस्तीपुर से खबर मिल रही है, उजियारपुर के बूथ नंबर 221 पर वोट का बहिष्कार किया गया है। गांव वालों ने वोट का बहिष्कार कर दिया है। वाया नदी पर पुल नहीं बनने से ग्रामीण नाराज बताए जा रहे हैं। और ये तस्वीरें आप देखिए कि इस नदी पर पुल की मांग कर रहे थे ग्रामीण, और इतने सालों के बाद भी अगर पुल नहीं बन पाया है तो आखिर अब जाकर सब्र का बांध जो है वो टूट गया है। और उजियारपुर के बूथ नंबर 221 पर ग्रामीणों ने वोट का बहिष्कार कर दिया है। गांव वालों ने वोट बहिष्कार किया है। वाया नदी पर पुल नहीं बनने से वो नाराज हैं। देखिए, मैं इस हाँ जी, बोलिए। पर्टिकुलर इस जगह के बारे में बहुत मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन एक चीज मैं बता देना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जहां कहीं भी जिस किसी जगह पर में पुल, चाहे सड़क की आवश्यकता पड़ी है या इलेक्ट्रिफिकेशन की जरूरत पड़ी है, वो सारी चीजें हुई है। और अब अगर ये संज्ञान में आ गया हमारे नेतृत्व को, तो निश्चित रूप से यथाशीघ्र इसका निर्माण होगा। साथ साथ मैं बता देना चाहता हूं कि कितनी सड़कें निर्माण हुई। बिल्कुल, मैं आनंद जी इस पे बात हम लोग करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं अगर ऐसी खबर कहीं से भी आती है तो हमारी अपील है कि आप मतदान जरूर करें, क्योंकि आपके पास नोटा का भी विकल्प है। क्योंकि आप अगर वोट नहीं करेंगे तो आप लोकतंत्र में अपने सबसे बड़े अधिकार का इस्तेमाल करने से चूक जाएंगे। कहते हैं पटना स्टूडियो का, जहां से गेस्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हमारे साथ संजय सिंह, संजय त्रिपाठी और एमके सिंह जुड़े हुए हैं। संजय त्रिपाठी का रुख करेंगे। संजय जी, जिन 5 सीटों पर बिहार में वोट डाले जा रहे हैं, आप जो वहां आज क्या मुद्दा हो सकता है चुनाव का?
देखिए राजेश जी, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि हर चुनाव का अपना अपना रंग होता है जी। ये जो चुनाव हो रहा है, मौजूदा जो चुनाव हो रहा है, इसके भी अपने एक रंग है। और हर पिछले चुनाव से इस बार जो बेहतर रंग देखने को मिल रहा है, हाँ। मतदाताओं में उत्साह है और मतदान का प्रतिशत भी अधिक बढ़ रहा है। और एक अहम बात मैं ये जिक्र करना चाहता हूं कि जो अभी फिलहाल आपने गिरिडीह में सभा में दिखाया, प्रधानमंत्री जी बोल रहे थे, सब कुछ है, आश्वस्त है, भाजपा अपने को दावा भी कर रही है कि जीत रहे हैं, लेकिन मन में उनको एक संशय भी है, वो अफवाह को लेकर, क्योंकि अभी कुछ देर पहले आपने चतरा में भी दिखाया कि एक आरजेडी उम्मीदवार जो है अफवाह का मारा कह रहा है कि अफवाह फैला देगी कि मैं किसी दूसरे उम्मीदवार के समर्थन में बैठ गया। तो ये एक अलग प्रबंधन होता है, ये चुनाव का प्रबंधन भी होता है, साम दाम दंड भेद नीति, किसी तरह जो है लोग चाहता है कि हम जीत जाए। तो एक नया चुनाव का रंग ये भी आ रहा है, एक अफवाह का भी बाजार हो रहा है। और हम ये कहना चाहेंगे कि अफवाह ये कोई नई नहीं है। महाभारत का जब युद्ध हो रहा था तो उस समय भी एक अफवाह फैलाई गई थी, जब बिल्कुल। आपको जो है अश्वत्थामा हतो इस तरह के कहा गया था कि अश्वत्थामा, लोगों में भ्रम पैदा हो गया कि अश्वत्थामा मर गया, और वाकई में वो अश्वत्थामा एक हाथी का नाम था। बाद में जिसको लेकर जो है इस तरह से कौरवों के खेमा में जो एक दुविधा हो गई कि भाई मेरा एक आदमी मरा गया, अश्वत्थामा जो मरा गया, इसका एक बड़ा गलत मैसेज गया। तो अभी जो चल रहा है एक अफवाह की बात रही है। अभी आज निकला है, सुने राजेश जी, एक और बात करना चाहूंगा जी। एक अब दिग्विजय सिंह का एक बयान आया था, आज पेपर में भी छपा है कि भाई कन्हैया एक अच्छे उम्मीदवार हैं, हमारे लिए प्रचार करने आ रहे हैं, हमसे एक गलती हो गई, हम लोग को एक समर्थन करना चाहिए था। एक और आज फिर एक ट्वीट आया है तेजस्वी के तरफ से कि दिग्विजय जी चाह रहे हैं कि महागठबंधन के सभी सीटों पर महागठबंधन का उम्मीदवार जीते, उनकी तरफदारी है कि महागठबंधन को उन्होंने जिताने का लिए दावा किया। तो ये भी एक तरह से हम ये कह रहे हैं, मैं उसी की चर्चा कर रहा था कि बेगूसराय में भी वही हाल है। जो चतरा से जो खबर हमारे पास आई थी, वहां भी इस तरह की अफवाह उड़ रही थी कि समर्थन कर दिया है, और ये जो अफवाह है उसको भी एक स्ट्रेटजी की तहत यहां पर उड़ाया जाता है। संजय सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजय जी, ये पहली बार देखने को मिल रहा है इस तरीके का प्रबंधन या इस तरीके की निगेटिव खबरें? नहीं, पहली बार नहीं देखने को मिल रही है। ठीक है कि पहले भी अफवाह उड़ाई जाती थी, लेकिन कम्युनिकेशन के इतने सारे साधन नहीं हुआ करते थे। बिल्कुल, अब है कि एक ट्वीट किसी ने किया, एक व्हाट्सएप पर मैसेज किसी ने किया, एक कहीं फेसबुक पर कोई उन्होंने पोस्ट डाला और चीजें तुरंत वायरल हो जाती है। तो भाई वायरस तो जितना तेजी से फैलता है और इसके लिए भी वायरल शब्द का इस्तेमाल किया गया है, तो अब चीजें वायरल बहुत जल्दी होती है। और लगता है क्या कि कभी कभी होता क्या है कि जो मन में लोग चीजें सोचते रहते हैं कि अच्छा ऐसा होना चाहिए, और उन चीजों को क्या करते हैं कि वो अपने तरीके से उसको वायरल करते हैं। और जब वायरल करते हैं तो कहा जाता है कि अगर 100 झूठ को, अगर एक झूठ को 100 बार बोल दिया जाए तो लोग उसको सच मानने लगते हैं। तो होता क्या है कि कुछ कुछ मनगढ़ंत खबरें, जो खबरें न तो तथ्यात्मक होती हैं, न उसकी कहीं कोई आधिकारिक तौर पर उसकी पुष्टि होती है, लेकिन जब कई जगहों से वो कम्युनिकेट होने लगता है, सर्कुलेट होने लगता है, तो लोगों को उसमें सच्चाई दिखने लगती है। और मैं मानता हूं कि ये कहीं से भी एक स्वतंत्र और सफल और स्वस्थ लोकतंत्र के लिए इस तरह की चीजें, अफवाह वाली चीजें कहीं से भी बेहतर वही बात है कि लोग जान नहीं पाते कि ये सही है या गलत है, उनके पास कोई दूसरा साधन नहीं होता कि उसको वेरीफाई कर सकें। एमके सिंह जी, ये भी एक खतरा है कहीं ना कहीं कि सच झूठ के जिस तरह से अफवाहों का जरिए या साधनों के जरिए, जो तकनीक के जरिए इस तरह को फैलाई जाती है, उसको रोकने के लिए भी अब काम किया जाना चाहिए। बिल्कुल राजेश जी, ये जो हम जिस युग में हैं, ये इंटरनेट का युग है, ये सोशल मीडिया का युग है, ये उन नौजवानों का युग है जो काफ़ी समय जो है वो सोशल मीडिया और इसके माध्यम से बातचीत करते हैं। इनकी बड़ी भारी संख्या है इस चुनाव में, 2019 के चुनाव में। और आपने देखा दुनिया के हर एक बड़े देश में जहां चुनाव हुए हैं, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो यूरोप में हो या जर्मनी हो, और सारे तमाम देशों में कहीं ना कहीं आपने दो चीज़ें देखी कि अगर सोशल मीडिया का दुरुपयोग किया जाए तो कहीं ना कहीं हानि पहुंचाई जा सकती है जीतने वाले उम्मीदवार को भी। और दूसरी तरफ फेक न्यूज का आप मामला देख रहे हैं कि फेक न्यूज एक ऐसी व्यवस्था हो गई है जिससे सबसे बड़ी क्षति जो होती है वो आम मतदाता को होती है, सबसे बड़ी क्षति जो है वो सही लोगों को
होती है। तो इन दोनों का प्रयोग जो है इस चुनाव में भी हम लोग देख रहे हैं। और आपने जिस बात का जिक्र किया अभी, दोनों जगह का जो जिक्र आ रहा है वो कहीं ना कहीं इसी से मिलता जुलता स्वरूप दिखाई दे रहा है। तो इसको रोकने के लिए चुनाव आयोग ने ये जो तकनीक का साइड इफेक्ट इसको कह सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से सुविधाएं मिली हैं उसके बाद अब नुकसान भी हो रहा है। आनंद जी हमारे साथ जुड़े हुए। आनंद जी, अब इस चर्चा पर एक छोटी सी टिप्पणी कर दीजिए क्योंकि समय कम है थोड़ा सा। देखिए, प्रोपेगेंडा को रोकना चाहिए लोगों को जी। सामान्य तौर पर मैं जैसे कह रहे हैं इसका दुष्प्रभाव तो होता है, लेकिन सोशल मीडिया का रचनात्मक प्रभाव समाज में इतना ज़्यादा है कि अवेयरनेस आज 5 मिनट में आपको कोई न्यूज़ पहुंचता है। ये बहुत अच्छी बात है। और एक एक व्यक्ति, और आज की खास करके युवा अग्रेसिव हैं कि इंफॉर्मेशन मुझे जितनी जल्दी मिल सके वो अच्छी बात है। तो युवा अपनी क्रिएटिविटी को भी लेके, अपने नेटवर्किंग को लेके, सोशल मीडिया का दुष्प्रभाव युवाओं पर कम है और प्रभाव ज़्यादा है। ये बहुत अच्छा है और इससे अवेयरनेस जागता है। अवेयरनेस जागता है। और एक विषय में आपने अभी चर्चा किया था, तो बेगूसराय की मैं बताना चाहूँगा, कन्हैया और गिरिराज सिंह जी के बारे में। वहाँ तो लड़ाई है ही नहीं। गिरिराज जी भारत माता की जय कहने वाले व्यक्ति हैं और कन्हैया भारत तेरे टुकड़े होंगे नहीं। आनंद जी, मैं कहने वाले पे हम चर्चा करेंगे बेगूसराय की सीट पे। हम उम्मीदवार हैं, यानी कि वहां की लड़ाई त्रिकोणीय है। नहीं, वहां कोई लड़ाई नहीं है जी। वहां 2 तरह के विचारधारा के लोग हैं। एक तो नेशनलिस्ट थॉट प्रोसेस वाले लोग हैं जो राष्ट्रीयता की बात करते हैं, जो वंदे मातरम की बात करते हैं, भारत माता की जय करते हैं। उसके अग्रणी व्यक्ति हमारे गिरिराज सिंह जी हैं। और दूसरी तरफ भारत को टुकड़े करने वाले व्यक्ति, अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं, ये स्लोगन लगाने वाले व्यक्ति। तो इस तरह के जो व्यक्ति हैं उनका कुछ नहीं चलेगा। राष्ट्र प्रेम भारत में एक एक व्यक्ति में कूट कूट कर भरा हुआ है और गिरिराज जी नेतृत्व कर रहे हैं उस राष्ट्र प्रेमियों का। हम निश्चित रूप से जीते हैं। कोई फाइट नहीं है, कोई ट्रायंगुलर फाइट की बात आप छोड़िए। यहाँ तो राष्ट्र और अराष्ट्र 2 विचारधारा के लोग हैं और राष्ट्र का विचारधारा सर्वोपरि है और हम जीतेंगे। गिरिराज जी जीते हुए हैं। वैसे भी उनका नाम है गिरिराज, वो अपने आप में पर्वत श्रृंखला है, उनको हराना संभव ही नहीं है। और ये छोटे और क्षुद्र मानसिकता के लोग, एंटी नेशनल थॉट रखने वाले लोग क्या उनको हरा पाएंगे? नहीं, चुनाव में जब आनंद जी चुनाव हो रहा है तो चुनाव में जो लोग उम्मीदवार हैं वहां पे, तो आप कैसे कह सकते हैं कि मुकाबला नहीं है? नहीं, उम्मीदवार होना स्वाभाविक है, होता ही है। प्रतिपक्ष की तरफ से जो भी लोग होते हैं, पक्ष विपक्ष दोनों खड़ा रहते ही हैं, लेकिन कोई फाइट नहीं है। आपने फाइट की बात किया, मैं ये कह रहा हूँ। तेजस्वी यादव कह रहे थे कि सारे विधायक हमारे हैं, जेडीयू को एक सीट छोड़ के। अब तेजस्वी क्या कहते हैं? तेजस्वी संविधान की बात करते हैं। कभी उन्होंने संविधान की बात अगर करते तो अपने पिता को किस संविधान और किस नियम कानून के तहत जेल गए उसकी भी चर्चा करते। ठीक, तेजस्वी क्या बोलेंगे? ठीक है आनंद जी, हम लोग बेगूसराय में बने हुए हैं। नितिन नवीन हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनके बाद मैं मृत्युंजय तिवारी के पास जाऊंगा। नितिन जी, बेगूसराय की बात करें तो आनंद जी कह रहे हैं कि कोई मुकाबला नहीं है, लेकिन अगर पिछले चुनाव को देखें या विधानसभा चुनाव को देखें तो मुकाबला तो हो सकता है। देखिए, किसी भी चुनाव को दूसरे चुनाव से आप डायरेक्ट तुलना करेंगे तो कभी भी आपको वो सही रिजल्ट नहीं मिल पाएगा जी, क्योंकि हर चुनाव की परिस्थितियां अलग अलग हो जाती हैं। अभी जो जिस चीज़ की चर्चा आनंद जी कर रहे थे, आप देखिए कि बेगूसराय को में जिस विषय की लड़ाई आप बता रहे हैं, वहाँ पर राष्ट्रीय जनता दल ने अपना कैंडिडेट दिया हुआ है। कन्हैया सिंह केवल किसी एक टुकड़े पे अपने चुनाव लड़ रहे हैं और मेरा तो मानना है कि वहाँ की सीट पर इस बार नया रिकॉर्ड बनने जा रहा है जी। और जीत का जो मार्जिन होगा वो मुझे लगता है कि बिहार की सभी सीटों में सबसे अधिक मार्जिन होगा बेगूसराय से। और बेगूसराय का संदेश इतना स्पष्ट जाएगा कि ताकि देश भर में जो वामपंथी ताकतें हैं उनको मालूम हो जाए कि इस तरह के ताकतों के, देश विरोधी ताकतों के साथ आप खड़े होंगे तो आपके जमानत तक जब्त हो सकते हैं। मुकाबला किससे है नितिन जी बेगूसराय में? जनता देने वाली है। देखिए, मुकाबला तो वहां राष्ट्रीय जनता दल के लोगों से होगा, लेकिन संदेश जाने वाला है वामपंथियों को। जिस प्रकार से देश भर में वामपंथियों ने देश के टुकड़े नारे लगाने वाले लोगों को परिश्रय दिया, जगह दिया,
उनके लिए स्पष्ट संदेश जाने वाला है। और लड़ाई निश्चित रूप से राष्ट्रीय जनता दल के लोग, महागठबंधन के लोग लड़ रहे हैं। और मैं उनको भी, तेजस्वी यादव जी भले कह दे कि उनके 6 सीटों पर विधायक हैं, 5 सीटों पर विधायक है, उनको भी मालूम है कि बेगूसराय की जनता क्या कहने वाली है और क्या जवाब देने वाली है। तेजस्वी यादव जी को तो अभी कौन सीटें बचेंगी वो अपना 70 के आंकड़े ये बात नितिन जी मृत्युंजय जी से जानते हैं। ये बात मृत्युंजय जी, आपने सुना, बात हम कर रहे थे बेगूसराय की, और तेजस्वी जो बयान दे रहे हैं कि महागठबंधन के इतने विधायक हैं, उसको मानने को तैयार नहीं बीजेपी के प्रवक्ता। मैं अब 20-22 दिन का 23 दिन का बात है, 23 तारीख के शाम में फिर मान लेंगे। अभी ये लोग नहीं मानेंगे। 2015 के विधानसभा चुनाव में भी नहीं मान रहे थे जी, तो रिजल्ट निकलने के बाद मानना पड़ा नहीं था। मान रहे थे कि 2 सीटों पे आ जाएंगे। नहीं, 14 की तुलना तो अब हो नहीं सकती है। एक बार झांसे में जनता आ गई, लेकिन अब जनता के पास जाकर के देखिए, जनता का मूड और मिजाज समझिए। बिल्कुल मृत्युंजय जी, तस्वीर हम इस वक्त दिखा रहे हैं जिसमें सलमान खान की तस्वीरें इस वक्त आ रही हैं टीवी स्क्रीन पर। आनंद जी, रोकना चाहेंगे आपको। सलमान खान ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया है। मुंबई की ये तस्वीरें हैं, लगातार चर्चा भी जारी रहेगी और तस्वीरें भी लगातार दिखाते रहेंगे, क्योंकि तस्वीर मुंबई से मिल रही है। सलमान खान ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। मृत्युंजय जी, आप अपनी बात पूरी करिए जी। नहीं, एक चीज मृत्युंजय जी के बोलने के पहले एक बार 14 है झांसा में था कि 15 झांसा में था, ये 19 में तय हो जाएगा। मृत्युंजय जी इस बात को मानेंगे ना? इसीलिए तो हमने कहा कि 19 जवाब सुन लीजिए। हो जाएगा कि 14 झांसा था कि 15 झांसा था जी। इसीलिए भारतीय राजनीति में सबसे बड़ा झांसाबाज लालू यादव रहे हैं। ठीक है, उनको बात पूरी करने दीजिए। आनंद जी, मैं उसके बाद आप लगाऊंगा। क्यों लगता है आप उनको बात पूरी करने दीजिए। मृत्युंजय जी बोलिए। अरे अभी इतना मिर्ची क्यों लगता है जी? सुनिए थोड़ा सा जी। 5 वर्षों तक सत्ता में रहे, बिहार में भी चोर दरवाजे से सत्ता पा लिए। अब देखिए, अभी जनता मालिक है ना लोकतंत्र में जी। इतना बेचैन मत होइए। और चोर दरवाजे से ही को सब सामने पता चोर जेल जाता है। चोर दरवाजे से जब धन संचय किए उस समय में मृत्युंजय जी आप कहते, आप बोलिए कि चोर दरवाजे से चोरी करके क्यों गए, जेल क्यों गए? धन संचय किसने किया है ये दुनिया जान रही है, देश और दुनिया जान रही है, और जेल और कानून भी जान रही है। ये कोटा छोड़ दीजिए आदरणीय सुशील कुमार मोदी जी के लिए। ठीक है, आप मत दिमाग ठीक है, खुलासा वही करेंगे। ठीक है मृत्युंजय जी, कोटा बोलिएगा, कैसेट सब संजय जी, बेगूसराय में क्या मुकाबला है? आपने सबको सुना, नहीं रखिए दूसरा बात संजय जी। नहीं, ठीक है संजय जी, कैसा मुकाबला दिख रहा है बेगूसराय में? देखिए, ठीक है मृत्युंजय जी, मैं दोबारा आऊंगा आपके पास। संजय जी का रुख करते हैं। संजय जी जी, हाँ, किस तरीके से मुकाबला दिख रहा है जी? नहीं, मुकाबला तो वहां ट्रायंगुलर है, चूंकि अगर एनडीए जो था वो गिरिराज सिंह पर दाव लगाई है, तो महागठबंधन भी अगर एक कैंडिडेट, चाहे वो कन्हैया कुमार ही कैंडिडेट होते या तनवीर हसन होते, उन पर दाव लगाती तो बात आमने सामने की होती। लेकिन वहां तो चूंकि तनवीर हसन है महागठबंधन के उम्मीदवार, ठीक है, सीपीआई ने अपना कैंडिडेट के तौर पर कन्हैया कुमार को उतारा है और सीपीआई एमएल ने भी समर्थन दिया है, तो वहां लड़ाई ट्रायंगुलर हो गई है। अब उस ट्रायंगुलर लड़ाई में अब चीजें जाकर के विचारधारा पर ठहरती है या चीजें जाकर के जातीय ध्रुवीकरण पर ठहरती है। अब तो परिणाम जब आएगा तब हम लोग बेहतर बता सकते हैं। लेकिन हाँ, अभी जो चीजें लग रही हैं वो 3 तरफ बटी लग रही हैं। कहीं विचारधारा की लड़ाई है कि एक वाम पंथ है, एक दक्षिण पंथ है, उसके बीच में चल रही है चीजें, जहां एक तरफ राष्ट्रीय अस्मिता की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ राष्ट्र को बचाने की बात किया जा रहा है। तो विचारधारा की लड़ाई है। दूसरी तरफ तनवीर हसन अगर उम्मीदवार बने हैं, बिल्कुल, तो माई समीकरण कितना इंटैक्ट रहता है, बिल्कुल ये देखना होगा, ये भी देखने वाली बात। हम रुक करेंगे झारखंड का, लेकिन उससे पहले इसी मसले पर एक छोटी सी टिप्पणी संतोष जी आपसे। संतोष जी, जैसा संजय जी ने कहा कि त्रिकोणीय संघर्ष है, मैं भी मानता हूं त्रिकोणीय संघर्ष है। इन्होंने सामाजिक समीकरण की बात की, एमवाई समीकरण की बात की, राष्ट्रवाद की बात की। सीधे देखिए, मैं वहां घूम के आया हूं, कन्हैया कुमार कितना तनवीर हसन का वोट काटते हैं, कितना अन्य जातियों का वोट काटते हैं, कितने अपनी जाति का वोट काटते हैं।
अब ये इन सब त्रिकोण में क्या होता है कि आप स्ट्रांग एंगल बना पाने में सक्षम है कि नहीं है। कन्हैया कुमार किसी सेकंड एंगल को सपोर्ट कर रहे हैं। अब साफ दिख रहा है कि कहीं न कहीं इनकी पॉपुलैरिटी है तो तनवीर हसन का वोट कटता हुआ नजर आ रहा है। उससे क्या होगा कि अगर इन्होंने और कोई वोट नहीं काटा तो ऑफकोर्स एडवांटेज गिरिराज सिंह को मिलेगा, लेकिन और इन्होंने इनकी जैसी पॉपुलैरिटी से, जिस तरह से इनके कैंपेन से लग रहा है, अगर उस पाने में सफल हैं जो कि हम लोग रीड नहीं कर पा रहे हैं, तो ही इज राइट अप देयर। बिल्कुल संतोष जी, यानी कि इस बात से तो कोई इनकार नहीं कर सकता है कि मुकाबला त्रिकोणीय है। हाँ।